जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन के बारे में, न्याय निगमन, है ना। तो यूँ कहें कि ये न्याय निगमन, कथन, निष्कर्ष, पूरा धारणाएं, ये सब मिलाने के बाद जो तीन चार टॉपिक बनता है, ये रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है ना, और किसी भी एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है। यदि आप इसको क्रैक कर देते हैं तो आप पूरा बोन मैरो को भी क्रैक कर देंगे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण कैसे है, अभी हम लोग जब इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और चूंकि देखिए सभी एग्जाम में कम से कम 2 से 5 अंक इसमें क्लियर हो जाते हैं ना, 2 या 4, कभी कभी 5 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो अंक उसमें 4 से गुणा करना हो 2 से, वो अलग की बात है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप पहले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या आपने परीक्षा दी होगी तो आपको पता होगा, है ना। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्याय निगमन के बाद। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग प्रैक्टिस में ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आमतौर पर हमें तो यही लगता है कि हम लोग सही करके आ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि वो तो गलत हो गया। तो इस समस्या को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, सभी कलम पुस्तक है और कुछ कलम पेंसिल है। देखिए एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस में आया है ना, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे पेंसिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। देखिए सभी कलम पुस्तक है, तो देखिए कलम का आप यहाँ ये कलम है, ठीक है भाई, कह रहा है सभी कलम क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक वाली लाइन बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे। और कुछ कलम पेंसिल है, तो इसी में जो कलम है कुछ कलम पेंसिल है, तो ये पेंसिल हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कहा है कि वो फिलहाल कुछ ही का तो कुछ ही रखेंगे, तो कुछ भाग कलम और पेंसिल का अटैच्ड हो जाएगा। कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ कलम पेंसिल है, ऐसे इसमें हम लोगों को डायग्राम बना के समझना होता है और इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या सही कौन सा है कौन सा गलत है। तो कुछ पुस्तक पेंसिल है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, बाकी में अलग तरीके से आता है 2 3 टाइप्स के। तो ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो ऐसे में आता है। फिलहाल इसमें देखते हैं कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो सही बात यही है क्योंकि कुछ पुस्तक पेंसिल है। कुछ पुस्तक, ये पुस्तक का पूरा भाग है जिसमें से ये कुछ वाला भाग पुस्तक का ही, ये वाला भाग पेंसिल है। देखिए तो कुछ पुस्तक पेंसिल हो जाएगा, ये सही है। आगे देख लेते हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक है, तो कुछ पेंसिल नहीं, पेंसिल जो पूरा पूरा पुस्तक में समाहित है, इसलिए यहाँ पे कुछ का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। ये ध्यान देंगे इस चीज पे। सभी पुस्तक पेंसिल है, तो सभी पुस्तक थोड़ी पेंसिल है, सही पेंसिल पुस्तक है वो अलग की बात है। तो सभी पुस्तक या सभी कलम या सभी पेंसिल पुस्तक हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के एक ही हम लोग का सॉरी ये क्या हो रहा है, सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल नहीं, कुल मिला के सारे गलत हो जाएंगे। हम लोग का पहला सही हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें देखिए चूंकि इसमें स्टेटमेंट ऐसा देता है कि इतने से इतने क्वेश्चन तक 5 10 जो भी होगा ऐसे क्वेश्चन देता है, 2 4। तो उसमें कहेगा नीचे दिए गए कथन है जिसके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वो वास्तव में सत्य हो या ना हो वो अलग की बात है। तो बाकी आगे उसका जो है निष्कर्ष दिया होता है कथन के अनुसार, तो सॉल्व करना होता है। तो देखिए कथन स्टेटमेंट दे रखा है और इधर निष्कर्ष है। तो अब क्या है,
देखते हैं सभी कौवे पक्षी हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए सभी कौवे यानी कि जो कौवों का लाइन बन जाएगा, सभी कौवे क्या है, पक्षी हैं, तो पक्षी वाले बड़े हो जाएंगे। और उसके बाद सभी मोर कौवे हैं, और सारे के सारे मोर क्या है, कौवे, तो मोर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अब इसमें ये देखिए मोर है, मोर सबसे अंदर है, तो सभी मोर क्या है, कौवे हैं। इस तरीके से बन पाया है। आगे देखते हैं सभी मोर पक्षी हैं, तो सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी है, तो अचानक से सही लगी गया था। सभी मोर, ये जो मोर है ये वाला भाग जो है मोर का है, जिसमें कौवा भी शामिल है, लेकिन कौवे का कुछ भाग ही घेरेगा मोर, लेकिन सभी मोर क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी मोर कभी नहीं होंगे, कुछ पक्षी ही तो मोर होंगे। ये वाला भाग जो है क्या हो जाएगा, मोर के लिए हो जाएगा। जो कुछ पक्षियों के कुछ ही भाग हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, हम लोग का पहला ही सही होगा, तो इसमें से करेक्ट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वीडियो को एंड तक देखिए, प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ फायदा होगा, और अगर आप नए होंगे तो और ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो देखते रहिए। अब देखिए इसमें क्या कथन, कुछ स्केल यानी कि पैमाने पेंसिल हैं, तो जो कुछ पेंसिल स्केल जो है वो पेंसिल है, तो इधर क्या हो जाएगा, कुछ स्केल क्या है, पेंसिल है। तो देखिए कुछ कुछ कह रहा है, तो कुछ वाला भाग, ये वाला भाग जो है दोनों में बराबर ड्रॉ हो रहा है ना। उसके बाद कुछ रबर पेंसिल है, तो कुछ रबर पेंसिल है, तो ये रबर का भी यहाँ बना लीजिए, तो कुछ रबर पेंसिल है। अब देखिए कुछ भाग रबर का पेंसिल में हो गया समाहित। अब देखिए कुछ पेंसिल रबर है, हमें देखना निष्कर्ष, तो कुछ पेंसिल रबर है, तो कुछ पेंसिल रबर है, बिल्कुल है। ये देखिए इतना भाग है पेंसिल का, पेंसिल में से इतना जो भाग है इसका वो रबर में चला जा रहा है, तो रबर है, ठीक है, पहला वाला सही है। कुछ पेंसिलें स्केल हैं, तो जो कुछ पेंसिल है वो स्केल है, तो ये भी सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों कथन यानी कि निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हम लोग की तीर कहाँ गई भाई, ये है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या करना है हम लोगों को, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, तो जो कुर्सी है उसमें से कुछ भाग लकड़ी का है, तो यहाँ पर आप ये कुर्सी जो है, कुर्सी का कुछ भाग क्या है, लकड़ी का है ना। आगे क्या कहता है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी है, मेजें भी होंगी तो इधर से मेजें हो जाएंगी, मेज जो क्या है लकड़ी का, तो इतना मेज और ये कुर्सी, आखिर लकड़ी का कुछ भी भाग ये लोग कवर करते हैं। तो देखते हैं निष्कर्ष में सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या मेजें। तो सभी आप यहाँ, हमें यहाँ से मतलब है, दुनियादारी से कोई नहीं मतलब होता, बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं रखना होता है, नहीं तो आमतौर पर हो जाएगा गलत। उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि वो चाहे सत्य हो या असत्य हो, आपको जो कहा जा रहा हो वही करना है। तो देखिए सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या मेज। ऐसा नहीं है, देखिए दोनों बार में कुछ और कुछ कहा है, तो पूरा तो आधा तो कहा नहीं कि हम पूरा, तो बची हुई है लकड़ी शायद कुछ बनी हो या बिल्कुल ना बनी, उससे क्या मतलब हमें। तो फिलहाल पहला आंसर गलत ही हो गया, क्योंकि सभी लकड़ी की बनी चीजें कुर्सी या मेज नहीं हो सकती हैं। कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, ये भी नहीं है भैया, कुछ कुर्सियां मेज थोड़ी, कुछ कुर्सियां लकड़ी हैं, तो इसमें तो दोनों को दोनों गलत हो गए, तो गलत हो गए तो हो गए, क्या करें, है ना। चलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, दोनों नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, तो भाई कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, ये कुछ व्यक्तियों के लिए है। देखिए ये व्यक्ति हैं इधर पूरे, तो व्यक्तियों के कुछ जो भाग हैं वो महान में हैं, यानी कि कुछ महान व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, तो और भी व्यक्ति हैं लेकिन उसमें से कुछ बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ बना लीजिए, मजबूरी है मेरे पास, तो ये बुद्धिमान के लिए हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें क्या कह रहा है, व्यक्ति या तो महान होते हैं या तो बुद्धिमान, ऐसा जरूरी तो है नहीं। देखिए व्यक्ति क्या हो सकता है, वो बुद्धिमान भी हो सकता है और महान भी हो सकता है, तो इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। कुछ व्यक्ति न तो महान होते हैं और न ही बुद्धिमान होते हैं, तो कुछ व्यक्ति या तो महान भी नहीं होंगे या बुद्धिमान भी नहीं होंगे। तो इसमें क्या है, कुछ व्यक्ति न तो महान होते हैं न ही बुद्धिमान। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा कि दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यक्ति के लिए दे रखा है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यह समझना आपको कि कुछ व्यक्ति न तो महान होते हैं और न ही बुद्धिमान। तो कुछ व्यक्तियों की बात हो रही है, तो भाई कुछ व्यक्ति तो बुद्धिमान भी हैं और महान भी हैं, तो ऐसे में तो गलत हो जा रहा है ना, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर का, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चाबियां होंगी, वो क्या होंगी, ताले होंगे, तो कुछ चाबियां ताले हो गए, और कुछ ताले संख्याएं हैं, तो कुछ ताले क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। सभी संख्याएं अक्षर हैं और सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अक्षर हो जाएंगी, और सभी अक्षर शब्द हो जाएंगे, और सभी अक्षर इसमें सभी अक्षर कह रहा है, ये यहाँ से ड्रॉ होगी, सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, शब्द। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो लाइन है, देखिए पहली बार में क्या कहा है, कुछ चाबी ताले हैं, ये ड्रॉ हुआ था, और कुछ ताले संख्याएं हैं, उसके बाद और कुछ अक्षर क्या है, संख्याएं हैं, और सभी जो शब्द हैं वो संख्याएं होंगी। ये वाला लाइन हमें ध्यान देना है। इस तरीके से ढेर सारे रिंग बन गए, फिर भी हम लोग समझ लेंगे इसको। और कह रहे हैं कुछ शब्द संख्याएं हैं, इसमें ये कह रहा है कि कुछ शब्द संख्याएं हैं, तो देखिए कुछ शब्द का है यहाँ पे, तो शब्द का कुछ भाग, ये वाला भाग संख्याएं हैं, तो बिल्कुल है भाई, पहला तो सही है। ये जो कुछ शब्द का भाग है वो संख्या में जाता है, तो कुछ शब्द संख्याएं होंगी बिल्कुल। कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताले अक्षर हैं, तो बिल्कुल सही तो नहीं ठहरा जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये फिलहाल यहाँ पे कुछ ताले अक्षर हैं, इसकी बात की जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे कुछ ताले अक्षर हैं, तो ये जो यहाँ पे अक्षर वाला मैटर है ये इधर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ भाग इधर का भी आ जाएगा। ये जो ताले हैं ये संख्याएं हैं और ये अक्षर हैं, ऐसे बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये भी सत्य होना चाहिए। कुछ ताले अक्षर हैं, हाँ, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो आपका दोनों सही हो जाएंगे, और क्या है ना, कहाँ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 7वां देख लेते हैं। और कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता जो अभिनेता हैं, कुछ लोग क्या हैं, वो सिंगर हैं, गायक हैं, और सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, तो सारे के सारे जो गायक हैं वो डांसर हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक है, बिल्कुल सही बात होंगे। कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ लोग तो हैं। तो इस प्रकार से 7वें का जो हो जाएगा पहला सिर्फ एक सही निकलेगा, तो करेक्ट आंसर पहला। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसे सवाल होते हैं कि कभी हम लगा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सारे के सारे सही जा रहे हैं, और फिर वो एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे जाते हैं ना।
इसी के मद्देनजर प्रैक्टिस सेट पूरा हम लोग देखेंगे। ये देखिए यूपीपीएससी में आया हुआ था। इसमें क्या सभी बकरे तोते हैं, जो बकरे हैं सारे के सारे वो क्या है तोते हैं। तो ये देखिए बकरे हैं और ये तोते हैं, ठीक है। और सभी तोते कौवे हैं, सभी तोते कौवे हैं, तो ये कौवा हो जाएगा। देखिए इससे पहले क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था, सारे बकरियां तोते हैं, सारे तोते कौवे हैं, ठीक है। केवल निष्कर्ष से एक निकलता है। अरे यार उसमें तो ऊपर देखा नहीं क्या, सभी कौवे बकरे हैं, तो सभी कौवे बकरे बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों हो जाएंगे भैया। हाँ ये था कि सभी बकरे कौवे हैं तो ही मान सकते थे, आगे दे रखा सभी बकरे कौवे हैं, और वही जो हम कह रहे थे वही हो गया। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा कि सभी बकरे जो है कौवा है। देखिए बकरे का पूरा भाग कुछ कौवे का भाग होता है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। कहाँ पे बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लास्ट, इसमें क्या है, कुछ बसें चौपहिया वाहन है। तो ये बस है और बस का जो कुछ भाग है वो चौपहिया है, चौपहिया वाहन। उसके बाद सभी चौपहिया वाहन बहन है, तो सारे के सारे यहाँ से बनाइए आप। ये इतना बड़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बस था, चौपहिया वाहन, और इसी को कम से कम इतना घेर लेंगे हम, वो हो जाएगा वैन, ठीक है। तो देखिए वैन, वाहन और ये चौपहिया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कुछ वैन बसें हैं, तो कुछ वैन बसें हैं, बिल्कुल कुछ वैन तो बस है, पहला सही हो रहा है। कुछ बसें वैन हैं, कुछ बसें, कुछ बसें वैन हैं, और ये जो था बस ही था, तो कुछ बसें वैन है, तो ये भी सही हो रहा है कुल मिला के, है ना। तो इसमें दोनों दोनों सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। दोनों को दोनों सही आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, देखते हैं। जो कुछ स्कूल हैं, स्कूल वो क्या है, प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला। जो कुछ स्कूल है वो प्रयोगशाला है, और सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। तो ऐसा ही पिछले जैसे सवाल है, तो सभी जो प्रयोगशाला है वो क्या है, नाट्यशालाएं हैं, नाट्यशालाएं हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कुछ नाट्यशालाएं स्कूल हैं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए कुछ नाट्यशालाएं जो है, इतना हुआ भाग, ये वाला भाग स्कूल है, तो भाई पहला तो सही है कि कुछ जो है नाट्यशालाएं, जो प्रयोगशाला थी वो स्कूल है, सही बात है। उसके बाद कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, तो कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, गलत है, क्योंकि है, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो पहला इसका सही होना चाहिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सिर्फ एक। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहे प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के, और आपको ऐसे वीडियोस आगे मिलती रहे, उसका आपको अपडेट मिलता रहे, तो प्लीज़ आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो थोड़ा सा जो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।